क्या आपने कभी खूबसूरत परफेक्ट बगीचों की तस्वीरें देखकर सोचा है कि यह तो मेरे बस की बात नहीं है? ऐसा लगता है कि अच्छी फसल के लिए हाथ में कुदाल लेकर पैदा होना पड़ता है और कीड़ों से बचने के लिए गुप्त मंत्र पता होने चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी सब्जियां हैं जो गलतियों को माफ कर देती हैं? ऐसी सब्जियां जो लगभग अपने आप उग जाती हैं और जिन्हें आपके कम से कम ध्यान की जरूरत होती है। आज हम ऐसे ही 10 पौधों की लिस्ट बनाएंगे। हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपकी पहली या अगली फसल न केवल स्वादिष्ट होगी, बल्कि इसे उगाना भी अविश्वसनीय रूप से आसान होगा। कई शुरुआती बागवानों की सबसे बड़ी गलती बहुत नाजुक फसलों का चुनाव करना है। दुर्लभ किस्मों के टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, इन्हें अनुभव और लगातार देखभाल की जरूरत होती है और ये आसानी से निराश कर सकती है। नतीजतन हिम्मत टूट जाती है और कुछ भी बोने की इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा मकसद कुछ और है। हमारा लक्ष्य है कम से कम मेहनत और चिंता के साथ गारंटीड परिणाम पाना। हम प्रदर्शनियों के चैंपियन नहीं चुनेंगे, बल्कि उन भरोसेमंद योद्धाओं को चुनेंगे जो आपको सीधे खेत से ताजी सब्जियां खिलाएंगे। यह लिस्ट बागवानी की नाकामियों से बचने के लिए आपकी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी उलटी गिनती उन बेहतरीन सब्जियों की जो नए बागवानों के लिए एकदम सही है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि हमारी लिस्ट में पहला नाम किसका है? 10वें स्थान पर आता है बागवानी की दुनिया का सच्चा धावक और सभी अधीर बागवानों का चहेता। मिलिए हरे मटर से बागवानी की दुनिया के बादशाह। यही क्यों? जवाब सीधा है। मटर आपकी मेहनत का लगभग तुरंत फल है। ये आपको महीनों तक इंतजार नहीं करवाएगा अनिश्चितता में घुटने के लिए। ये तुरंत एक असली कृषि विशेषज्ञ जैसा महसूस करने और अपनी पहली सबसे मीठी जीत हासिल करने का एक आदर्श तरीका है। जरा बचपन का वो स्वाद याद कीजिए। कुरकुरी, रसीली, मीठी फली जिसे आप सीधे पौधे से तोड़ते हैं। दुकान से खरीदी गई कोई भी जमी हुई या डिब्बा बंद मटर कभी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। और अब सबसे दिलचस्प बात, इसे उगाने की प्रक्रिया। यह इतना आसान है कि आप हंस देंगे। आपको न तो जटिल पौध की जरूरत होगी और न ही कोई खास झंझट उठाना पड़ेगा। वसंत में जैसे ही बर्फ पिघल जाए और जमीन थोड़ी गर्म हो जाए, बस मटर के बीजों को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें। फिर जमीन में एक उथली नाली बनाई, उसमें भीगी हुई मटर के दाने रखें और मिट्टी से ढक दे। पानी दे। बस सबसे मुश्किल काम हो गया। एकमात्र चीज जो मटर आपसे मांगता है वो है सहारा। वह अपनी बेलों से ऊपर चढ़ना बहुत पसंद करता है। इसके लिए कोई भी जाली, पुरानी बाढ़ या यहां तक कि कुछ डंडे और उनके बीच बंधी रस्सी भी काम आएगी। उसे बढ़ते हुए देखना एक अलग ही मजा है और फसल की कटाई एक रोमांचक काम बन जाती है, खासकर बच्चों के लिए। तो मटर सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये सफल बागवानी की दुनिया में आपका पहला मजबूत कदम है। हमारी भरोसेमंद बागवानी की सूची में आगे बढ़ते हुए 9वें नंबर पर हमारे पास एक नहीं बल्कि पूरी टीम है। पत्तेदार सलाद और तरह तरह की हरी सब्जियां। इनका सबसे बड़ा रहस्य और शुरुआती बागवानों के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें काटते जाओ और ये फिर से उगते रहेंगे। दुकान में मिलने वाले आइसबर्ग सलाद की तरह घने कोचन बनाने की जटिल प्रक्रिया को भूल जाइए, जिसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और बहुत देखभाल करनी पड़ती है। यहाँ सब कुछ बहुत आसान और सुखद है। आप बस अपनी क्यारी में जाते हैं और रात के खाने के लिए कुछ बाहरी पत्ते तोड़ डच या काट लेते हैं और पौधा मरता नहीं है। यह बीज से बढ़ता रहता है, लगातार नए नए पत्ते निकालता हुआ। ये आपकी अपनी ताजगी की कभी न खत्म होने वाली हरी आपूर्ति है। लोलोरोसा, ऑकलीफ जैसे किस्मों के साथ साथ सामान्य पालक या तीखी अरुगुल्ला भी एक आदर्श विकल्प है। इन्हें बोना बहुत आसान है। बीजों के बीच सेंटीमीटर नापने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें गीली क्यारी की सतह पर छिड़क दें, हल्की सी मिट्टी से ढक दें और पानी दें। अगर आप उन्हें बहुत घना भी बो देते हैं तो कोई बात नहीं, आप बस उन्हें पतला करते रहेंगे और उनके छोटे पौधों को सीधे अपनी सलाद की कटोरी में डाल देंगे। सोचिए, यह कितना सुविधाजनक है।
हर दिन आपके पास सैंडविच, स्मूदी या हल्के सलाद के लिए एकदम ताजी कुरकुरी हरी सब्जियां होंगी। यह न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक है, बल्कि आत्मनिर्भरता का एक अविश्वसनीय एहसास भी देता है। इसलिए पत्तेदार सब्जियां आपके मेज पर विटामिनों की भरोसेमंद और तुरंत मिलने वाली आपूर्ति है। और हमारी आसान सब्जियों की दौड़ जारी है। हमारी सूची में 8वें स्थान पर एक सच्चा चैंपियन, गति का बादशाह और किसी भी शौकिया बागवान की पहली खुशी आ बैठा है। यह निश्चित रूप से मूली है। जरा सोचिए, एक छोटे से बीज से लेकर आपकी सलाद में ताजी कुरकुरी सब्जी बनने में केवल 3, अधिकतम 4 सप्ताह लगते हैं। ये वाकई बहुत तेज है। जब आपके आने वाले टमाटर और शिमला मिर्च अभी छोटे अंकुर बनकर शक्ति जुटा रहे होंगे, तब तक आप अपनी खुद की क्यारी से पहली फसल का आनंद ले रहे होंगे। यह प्रेरणा और अपनी क्षमताओं में विश्वास का एक जबरदस्त बढ़ावा है, खासकर नौसिखियों के लिए। इसे बोने का तरीका बेहद आसान है और एक बच्चा भी इसे कर सकता है। किसी भी नर्सरी या जटिल प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं है। वसंत में जैसे ही मिट्टी नरम हो जाए, बस क्यारी में एक उथली नाली बनाए, उसमें बीज बिखेर दें और उसे डीली मिट्टी की एक पतली परत से ढक दें। बस इतना ही है। स्वादिष्ट, कड़वी न होने वाली मूली का मुख्य रहस्य नियमित रूप से पानी देना है। मिट्टी को लगातार थोड़ा नम रखना चाहिए। अगर मूली को पर्याप्त पानी मिलेगा, तो वह रसीली, कुरकुरी और हल्की तीखी बनेगी। और अगर उसे भूल गए, तो वह रूठ सकती है और सख्त हो सकती है। तो मूली सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये बागवानी में आपकी पहली जीत है। तेज, स्वादिष्ट और बेजोड़, एक असली विटामिन रॉकेट जो आपके बागवानी के मौसम को शुरू करता है। तो हम अपनी सूची के लगभग मध्य में पहुंच रहे हैं। 7वें स्थान पर एक ऐसी सब्जी है जिसे आप असल में दक्षता और व्यावहारिकता का महारथी कह सकते हैं, और वो है बचपन से सबकी जानी पहचानी चुकंदर। नए बागवानी करने वालों के लिए इसका सबसे बड़ा राज क्या है? वो ये है कि चुकंदर आपको दोहरा उत्पादन देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ही पौधा उगाकर आपको तुरंत तो बिल्कुल अलग अलग चीजें मिलती हैं। पहला तो जाहिर है इसके रसीले और मीठे कंदमूल। ये स्वादिष्ट बोर्श, चटपटा विनेग्रेट बनाने का आधार बनेंगे, या इन्हें बस ओवन में जड़ी बूटियों के साथ बेक किया जा सकता है, जो कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होता है। और दूसरा, और ये सबसे दिलचस्प बात है, आपको इसकी बेहद पौष्टिक पत्तियां मिलती हैं। बहुत से लोग अनजाने में इन्हें बस फेंक देते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। चुकंदर की ताजी पत्तियां मूल रूप से पालक या स्विस चार्ड का तैयार विकल्प है। इन्हें खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, और जरूर करना चाहिए। बेझिझक इन्हें गर्मियों की सलाद में, हरी सब्जियों के सूप में मिलाइए, या बस लहसुन के साथ हल्का सा भून लीजिए। ये विटामिन का एक असली खजाना है, जो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलता है, एक अच्छे बोनस के रूप में। और तो और, चुकंदर की देखभाल बेहद आसान है। इसे वसंत में लगाइए। एक बार अंकुरों को छांट लीजिए, ताकि जड़ वाले फलों को बढ़ने की जगह मिल सके। और फिर बस जरूरत के हिसाब से पानी देते रहिए। इसे लगातार ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बीमारियों के प्रति काफी प्रतिरोधी है, और जमीन में शांति से अपने समय का इंतजार करती है। तो इस तरह चुकंदर न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक है, बल्कि बहुत फायदेमंद भी है। आपके स्मार्ट गार्डन के लिए एक सच्चा 2 in 1 सब्जी। हमारी सूची के मध्य में 6ठे स्थान पर रसोई के असली जादूगर, खुशबूदार जड़ी बूटियां आ गई हैं। डेल, पार्सले, धनिया, तुलसी। ये पौधे देखभाल में बिल्कुल आसान है। इन्हें एक ही सरल लेकिन सटीक वाक्य में वर्णित किया जा सकता है: बो और भूल जाओ। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इनमें से कई एक बार आपके बगीचे में उग जाने के बाद हर साल खुद खुद बीज गिराकर बढ़ते रहेंगे, जैसे किसी लाभकारी खरपतवार की तरह। आपको न तो नक्शे बनाने की जरूरत है, न पौध तैयार करने की, और न ही पौधों के बीच मिलीमीटर नापने की। बस बीज का एक पैकेट ले, जैसे कि डील के, और उन्हें जमीन के किसी भी खाली टुकड़े पर दिल खोलकर छिड़क दें। आप चाहें तो इन्हें दूसरी सब्जियों की क्यारियों के बीच भी लगा सकते हैं।
ये आपस में कोई झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि अपनी तेज खुशबू से कुछ कीटों को भी दूर भगा सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी व्यंजन को तुरंत बदल देते हैं। कल्पना कीजिए, आप साधारण उबले हुए आलू या गर्मी का सलाद बना रहे हैं और फिर आप बाहर जाते हैं, ताजा खुशबूदार डील या पार्सले की कुछ टहनियां तोड़ते हैं और आपका ये साधारण व्यंजन तुरंत एक छोटा सा पाक कला का नगीना बन जाता है। ये ही खुशबूदार छोटी चीजें असली बागवानी का जादू पैदा करती है। यह वही है जब न्यूनतम प्रयास से अधिकतम आनंद और स्वाद प्राप्त होता है। अब हम शीर्ष 5 पर आ गए हैं और यहाँ हमारा स्वागत कर रहे हैं किसी भी बगीचे के 2 ऐसे गुमनाम लेकिन बेहद जरूरी नायक। वे हैं प्याज और लहसुन। आखिर क्यों इन्हीं को चुना? क्योंकि ये आपकी असफलता से बचने की गारंटी है। ये ऐसे पौधे हैं जो आपकी लगभग हर गलती माफ कर देते हैं और इन्हें शाही देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इन्हें समय पर पानी देना या खरपतवार निकालना भूल भी जाए, तो भी शायद ये आपसे नाराज नहीं होंगे। खासकर नए बागवानों के लिए शीतकालीन लहसुन बहुत बढ़िया है। ये बागवानी का एक शानदार तरीका है। आप एक समझदारी भरा कदम उठाते हैं। इसकी कलियां सर्दियों से ठीक पहले पतझड़ में लगाते हैं और वसंत ऋतु में जब सब बीज बोने की शुरुआत कर रहे होंगे, आपकी क्यारियां पहले से ही हरी भरी और ताजी दिखेंगी। आपको बस इसे बढ़ते हुए देखना होगा और गर्मियों में फसल काटनी होगी। लगभग कोई मेहनत नहीं और नतीजा पक्का। लेकिन इनमें एक और गुप्त शक्ति भी छिपी है। प्याज और लहसुन आपके बगीचे के सबसे बेहतरीन अंगरक्षक हैं। उनकी तेज गंध कई ऐसे कीटों को दूर भगाती है जो आपकी क्यारी के नाजुक पड़ोसियों जैसे गाजर या स्ट्रॉबेरी पर हमला कर सकते हैं। इन्हें पास लगाने से आप एक ऐसी अदृश्य ढाल बना देते हैं जो 24 घंटे और 7 दिन काम करती है। तो ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं है, ये 2 इन 1 है। आपके लिए पक्की फसल और आपके पूरे बगीचे के लिए मजबूत सुरक्षा। तो हम सम्मान के पायदान से बस एक कदम दूर है। चौथे स्थान पर है वह पौधा जिसे आप सचमुच वर्टिकल गार्डन कह सकते हैं। यह है हरी बीन्स, खासकर इसकी बेल वाली किस्में। ये इतनी अच्छी क्यों है? ये छोटे भूखंडों की सबसे बड़ी समस्या, जगह की कमी, का शानदार हल है। जमीन पर फैलने की बजाय बीन्स ऊपर की ओर बढ़ती है। बस इसे पकड़ने के लिए कुछ सहारा दे, एक जाली, बाड़ या टहनियों का एक मचान, और यह एक जीवंत हरी दीवार बनाएगी जो न सिर्फ आपको ताजी सब्जियां देंगी बल्कि आपकी बगिया की सुंदरता भी बढ़ाएगी। यह उपज का असली चैंपियन है। इसका मुख्य सिद्धांत है, जितना ज्यादा तोड़ोगे उतना ही ज्यादा फलेगा। आप कोमल फलियां तोड़ते हैं और पौधा तुरंत नहीं बनाता है। यह हरी उत्पादन श्रृंखला पूरे गर्मियों में आपके लिए काम करेगी, जो रात के खाने और सर्दियों के लिए फ्रीज करने के लिए ताजी उपज प्रदान करेगी। और इसकी देखभाल लगभग न के बराबर करनी पड़ती है। जमीन में एक बीज बो दे, सूखे में पानी दे दें, बस इतना ही। बीन्स अपना ख्याल खुद रखती है और भविष्य की फसलों के लिए मिट्टी में सुधार भी करती है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श चुनाव है जो कम से कम जगह और कम से कम मेहनत में अधिकतम उपज प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी टॉप 3 लिस्ट में तीसरे नंबर पर है वो कुरकुरा, रसीला और सबका पसंदीदा खीरा। हाँ, शायद आपने सुना होगा कि खीरे थोड़े नखरे वाले हो सकते हैं, लेकिन असल में उनके सारे नखरे सिर्फ एक आसान से शब्द पर टिके हैं, पानी। खीरे को पानी बहुत पसंद होता है। अगर आप उन्हें नियमित और भरपूर पानी देंगे, खासकर गर्म मौसम में, तो वे आपको अविश्वसनीय उपज देंगे। जरा सोचिए, सिर्फ 1 या 2 ठीक से पानी दिए गए खीरे के पौधे पूरे परिवार को गर्मियों भर खीरों से भर सकते हैं। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। आप उन्हें सलाद में डालेंगे, ऐसे ही खाएंगे, अचार डालेंगे और पड़ोसियों को भी बांटेंगे। लेकिन एक जरूरी राज है जो अच्छी फसल को लगभग अंतहीन बना देता है। खीरों को लगातार तोड़ते रहना होगा। जैसे ही फल सही आकार का हो जाए, उसे तोड़ लीजिए। इंतजार मत कीजिए कि वह बहुत बड़ा हो जाए। पौधे के लिए यह एक संकेत है, अरे वाह, मेरा बीज बनाने का काम पूरा हो गया, अब आराम कर सकते हैं।
और जब आप फल तोड़ते हैं तो आप उसे एक तरह से धोखा देते हैं। ये सोचने पर मजबूर करते हैं, ठीक है, मुझे तुरंत नए फल पैदा करने होंगे। ये एक अविश्वसनीय रूप से उदार पौधा है जो सबसे छोटी सी देखभाल का भी कृतज्ञता के साथ जवाब देता है। और अपने खेत से ताजा तोड़ा हुआ खीरा खाने का मजा ही कुछ और है। हमारे वर्गीकरण में रजत पदक और दूसरा स्थान जो पूरी तरह से इसका हकदार है, आलू को मिलता है। शायद आप अभी हैरान होंगे। आप सोचेंगे, आलू? ये तो बड़े बड़े खेत, ट्रैक्टर और ढेर सारी मेहनत का काम है। लेकिन आइए, इन रूढ़ियों को एक तरफ रख दें। अपनी छोटी सी बगीचे की क्यारी में आलू उगाना वास्तव में एक रोमांचक और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। यहां आपको बारीक बीजों जैसी बारीकियां नहीं चाहिए। आप बस एक आलू का कंद लेते हैं, चाहे तो अंकुरित वाला भी, और उसे जमीन में गाड़ देते हैं। बस, मुख्य काम हो गया। आलू की देखभाल में बस कुछ ही जरूरी काम करने होते हैं। पहला है खरपतवार निकालना, ताकि खरपतवार उसकी बढ़त को न रोके। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण और तो और ध्यानपूर्ण काम है, मिट्टी चढ़ाना। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाए तो आप बस उनके चारों ओर से मिट्टी जमा कर देते हैं। यह नए कंधों को बनने में मदद करता है और उन्हें सूरज की रोशनी से बचाता है। लेकिन सबसे जादुई पल शरद ऋतु में आता है। अपनी फसल खोदना एक असली खोज, एक खजाने की तलाश जैसा है। आप जमीन में फावड़ा या कांटे डालते हैं, मिट्टी का ढेर पलटते हैं, और ये रहे साफ, मजबूत आलू। यह एक अतुलनीय एहसास है। आपने सिर्फ खाना ही नहीं उगाया, आपने लंबे समय के लिए अपने लिए दूसरी रोटी का इंतजाम कर लिया। यह विश्वसनीयता, सादगी और एक सुनिश्चित महत्वपूर्ण परिणाम है जो किसी भी बागवान को शक्ति और आत्मविश्वास देता है। और पेश है हमारा चैंपियन। जी हाँ, बागवानी के लिए सबसे आसान सब्जी का स्वर्ण पदक और बेताज बादशाह का खिताब बिना किसी शक के जाता है जुकिनी को। अगर आप फसल की 100% गारंटी चाहते हैं तो बस एक झुकिनी लगा दीजिए। यह सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह तो खाना उगाने वाली एक असली मशीन है। इसे काम करने के लिए बस एक ही चीज चाहिए कि आप इसे बढ़ने से न रोकें। सच कहूं तो मिट्टी में एक बीज लगाइए, कभी कभी पानी दीजिए, और बस आप अपनी मिशन को पूरा समझिए। ये अविश्वसनीय गति से बढ़ता है, इसे कोई बीमारी नहीं लगती, और इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप एक अनुभवी माली हैं या जिंदगी में पहली बार फावड़ा पकड़ रहे हैं। ये बस बढ़ता रहेगा और आपको फल देता रहेगा। लेकिन इस शानदार सरलता का एक दूसरा, बहुत ही मजेदार पहलू भी है। जुकिनी से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती इसे उगाना नहीं है। असली चुनौती तो इसकी बम्पर फसल के बाद जिंदा रहना है। पहले आप इसके पहले छोटे से फल को देखकर खुश होते हैं, फिर इसके पकौड़े बनाते हैं। एक हफ्ते बाद जुकिनी की सब्जी या भुर्ता बनता है, और उसके एक हफ्ते बाद आप खुद से सबसे बड़ा बागवानी सवाल पूछने लगते हैं, इन जुकिनी का क्या करें, कहां ले जाए इन्हें। आप इन्हें अपने जानने वालों को और यहां तक कि अनजान लोगों को भी बांटना शुरू कर देंगे। तो जुकिनी आपकी बम्पर फसल की दुनिया का टिकट है। बस तैयार रहिएगा। आपने गारंटी चाहिए थी, आपको वो मिलेगी, और जितनी मांगी थी उससे कहीं ज्यादा। तो पेश है हमारा चैंपियन, पहला स्थान और बाग में उगाने के लिए सबसे आसान सब्जी का खिताब जाता है जुकिनी को, या इसके करीबी रिश्तेदार कबाचौक को। ये पौधा पैदावार का असली बादशाह है। इसे बस धूप, पानी और थोड़ी सी जगह चाहिए। ये इतनी तेजी से बढ़ता है और इतना फल देता है कि आप अपनी सारी बागवानी की असफलताओं को भूल जाएंगे। लेकिन यहीं छिपा है इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट। जुकिनी को उगाना मुश्किल नहीं है। असली चुनौती तो यह है कि इसके अनगिनत ढेर सारे फल का क्या किया जाए। पहले तो आप पहले फल को देखकर खुश होते हैं, फिर आप इससे पकौड़े बनाते हैं, फिर जुकिनी का भरता या सब्जी, फिर आप गूगल पर जुकिनी की 101 रेसिपी ढूंढने लगते हैं, और फिर वो पल आता है जब आप चुपके से जुकिनी का एक पैकेट पड़ोसियों के दरवाजे पर छोड़कर भागने की सोचते हैं। तो इसे उगाना आसान होना एक ही समय में वरदान भी है और एक मजेदार अभिशाप भी। तो ये है वो 10 सब्जियां जो आपके बागवानी के अनुभव को आसान और मजेदार बना देंगी। इनसे शुरुआत करने का मतलब है
कि आपको भरपूर पैदावार मिलेगी और बागवानी का मजा भी आएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप नए वीडियो बिल्कुल भी मिस न करें। और अब आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से बाग में उगाने के लिए सबसे आसान सब्जी कौन सी है? या शायद आपके पास चुकनी की बम्पर पैदावार से निपटने की कोई मजेदार कहानी है? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें।